हेलो। अटेंडेंस में सिर्फ प्रेजेंट लिख दें। अगर आप लोग अपने आईडी नंबर से ही लॉगिन हुए हो, आईडी नंबर प्लस नेम से लॉगिन हुए हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट लिख दें। ठीक है, बाकी हम 3 मिनट्स तक वेट करते हैं। या अगर वैसे पुराने कोई क्वेश्चन हैं तो हम ले लेते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट 10 मिनट्स तो वैसे ही हमने जो है क्वेश्चन आंसर सेशन चलाना है। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। बाकी जो है बाकी क्लास जैसे जाएगी 30 मिनट्स वैसे हम करेंगे। अगर ऑलरेडी आईडी नंबर से लॉग इन है तो वो मेरे साथ जब आप टेक्स्ट भेजते हैं तो मुझे आईडी नंबर पता चल जाता है, इसलिए प्रेजेंट लिखना काफ़ी है। लेकिन आई होप आईडी नंबर से सारे लॉग इन हो, क्योंकि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जी, कोई क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 10 मिनट्स में तो कर लें। एक हैंड रेज हुआ था। आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है? कोई बंदा एक अपना हैंड रेज कर दे ताकि आइडिया हो जाए कि वॉल्यूम वगैरह सब कुछ पहुंच रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज रखें, वरना बेशक लोअर कर दें। ठीक ठीक है। अगर कोई प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो बताएं, वरना हम थोड़ी देर के अंदर सेशन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर का। काइंडली आज मुझे बताएं कि आज कौन से सेशन में कौन से दो स्टूडेंट मेरे साथ रहेंगे। मैंने कहा था आप आपस में डिसाइड कर लें, अल्टरनेट कर लिया करें दिन, ताकि किसी को इश्यू ना हो। उनके माइक में अनम्यूट करके रखूंगा कंटिन्यूअसली। तो मेक श्योर करें कि आप आइसोलेटेड जगह जितनी हो सकती है आपके हिसाब से, और इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूर मेक श्योर करके करें, क्योंकि अगर आप जो बंदा बिल्कुल 1 to 1 समझ रहा है उसका इंटरनेट का लैग आ रहा है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ये इसमें ये परेशान होने की बात नहीं आपको। मतलब यही जो जिन लोगों का लैग वगैरह आ रहा है उनको ये लेक्चर मिल जाएगा, और अगले दिन वो इसी लेक्चर में सवाल कर सकेंगे। फर्स्ट 10 मिनट्स इसीलिए मैंने छोड़ दिए हैं, ताकि अगले लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ क्वेश्चन आंसर कर लें उन लोगों के। उसके उसके अलावा वो लोग भी आपके साथ होंगे जिनको लेक्चर इंशाल्लाह प्रॉपर समझ आया हुआ होगा, तो आप उनसे भी गाइडेंस हल्की फुल्की ले सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तंग उनको ना कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये समझ आ जाएंगी चीज़ें आपको। हम स्लो स्लो ही जाऊंगा मैं। 30 मिनट्स के लेक्चर में इतना ज़्यादा कवर भी नहीं हो सकता। तो कौन लोग हैं जो कल आज का लेक्चर मेरे साथ करेंगे? आप खुद वॉलंटियर कर दें 2 लोग, फिर बाद में आप अगले दिन बारी चेंज करते रहे ना, कोई इसमें ज़रूरी तो नहीं है। या मैं बता दूं?
जो 6 लोग आपने नाम भेजे थे। दिस इज सेक्शन बी। टॉप पर एक अक्सर टॉप पर भेजा था मुझे सीआर ने नाम, और एक वकास अरशद। काइंडली अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आज का ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन तो। अक्सा मुमताज़ 180466 ये आई नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। और वकास अरशद 180422। उमैमा खान, वकास तो ठीक है, वकास ओके हैं। अक्सा, उमैमा, आयजा, अफजाल, इनमें से कोई एक कह दें कि आज का अटेंड करना। अच्छा, हैंड बस रेज रखिएगा ताकि मुझे कभी कोई इशू हो तो मैं आपको फौरन। उमैमा ठीक है, ये 2 स्टूडेंट्स हो गए हैं। बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कर लें, वरना हम मतलब कायदा स्टार्ट करते हैं सेशन का। 30 इज एनफ स्ट्रेंथ। ठीक है, चलें स्टार्ट फिर करते हैं मेरा ख्याल है। मैं आप दोनों को, वकास और उमैमा, अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया। तो हम लोग अपना रेगुलर सेशन जिस तरह हम कोशिश करते हैं क्लास में, हो सके जितना हम बेहतर तरीके से मैं डिलीवर कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सो लेट मी आल्सो पिन माय वीडियो, क्योंकि इस तरह आप लोगों की वीडियो बार बार आगे आती रहेगी। ठीक है, मैंने स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर 3 के, सॉरी, असाइनमेंट क्या गया हूँ, जो क्विज आपका मैंने लिया है अभी, उसमें से दोनों क्वेश्चन को मैं हल्का फुल्का जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, और मैंने एग्जांपल्स भी रेफर में दे दी थी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना मुश्किल कुछ हुआ था उसमें। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 3 कॉज 5 मेगा नॉट टी प्लस 4 साइन 2 मेगा नॉट टी। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह की फॉर्म मिलती है, क्योंकि अब हमने इसको कंपेयर करना होता है बेसिकली समेशन ए के एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी से, तो हम कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस के हमें आइलर्स आइडेंटिटीज पता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें ताकि हम इस फार्मूले से कंपेयर कर सकें। इस समेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि ये होगा a0 प्लस a1 विद एक्सपोनेंशियल j1, a-1 विद एक्सपोनेंशियल j-1। ठीक है ना, यानी कि माइनस जे ओमेगा नॉट। इसी तरह a2 विद एक्सपोनेंशियल j2 और एक्सपोनेंशियल a-2 विद एक्सपोनेंशियल माइनस j2। ठीक है, तो वो करस्पॉन्डिंग जो k है वो वेट्स के साथ आता है, तो हम इसको भी अलग से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम कंपेयर कर लेंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं बनता। फिर एक्स ऑफ टी को पहले हम कॉस की जो फॉर्म होती है आइलर्स आइडेंटिटी वाली, वो हमें पता है एक्सपोनेंशियल क्या होगी, j5 ओमेगा नॉट टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस j5 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2। एग्रीड। ठीक है, और इसी तरह जो साइन की होगी वो पहला एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, दूसरा नेगेटिव, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन इनका जो साइन आएगा वो यहाँ पर प्लस है या माइनस आएगा। और डिवीजन भी 2j से होती है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट से नहीं होती है। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 3/2 ये कर लें। ठीक है ना, तो मैं इधर से कर देता हूँ 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ भी इसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 4/2j है। ठीक है, तो 4 2 रह जाएगा और ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2/j। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल j2 मेगा नॉट के साथ भी 2/j एक्सपोनेंशियल j2 मेगा नॉट t मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके साथ -2/j - j2 मेगा नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप अगर इसको अपने ओरिजिनल फार्मूले से कंपेयर करते हैं, तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि e-j5 मेगा नॉट टी के साथ क्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए, a5। ठीक है, e-j5 के साथ a-5 मल्टीप्लाई होना चाहिए, e-j2 मेगा नॉट टी के साथ a2 होना चाहिए, और e-j2 के साथ यही होता है ना, a k मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल j k ओमेगा नॉट टी के साथ। ठीक है ना, तो k ओमेगा नॉट टी j अपनी जगह, तो k रह गया, तो इसमें k क्या है 5 है, इसमें k क्या है -5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो k है इस केस में वो a5 होगा और उस केस में a-5 होगा। तो यहाँ से हम अपने नॉन जीरो जो कोफिशिएंट्स हैं a k वो निकाल सकते हैं,
वो हम कह सकते हैं कि a5 आपका और a-5 दोनों आपके 3/2 हैं, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू आ रही जो मल्टीप्लाई हो रही कोफिशिएंट्स। लेकिन आपका जो a2 है वो 2/j है और a-2 -2/j है। अच्छा, j को कभी नीचे नहीं छोड़ते होते आप, ये ज़हन में रखिएगा। j कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो इसके ऊपर वो मुझे मेथड का नाम भूल गया, लेकिन जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डिवाइड करते हैं, j और j या -j और j मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उस केस में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -2j और इसका आंसर आ जाएगा +2j। ठीक है, तो ये ट्रिक आपने मैथमेटिक्स से सीखी है, जिसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। तो ये चीज समझ आ गई है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, बाकी सारे जीरो आ रहे हैं। वकास और उमैमा, ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? आ गई सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में मैं सिर्फ इंटीग्रेशन करूंगा, जो कि एक सेकंड पार्ट था, उसमें थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन बड़ा अरसा हो गया रिवाइज नहीं की। मैंने आपको शुरू में बता दिया था इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का कोर्स काफ़ी हद तक है। ये टाइम पीरियड हमने उसमें 6 लिया था, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने देखी, लेकिन उसमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा वो छोटी मिस्टेक हो भी तो। ये 1 था फॉर -2 से लेकर +1 तक, 0 था -3 से लेकर -2 तक, और 0 था फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, मेरे ख्याल है मैंने इसको 1 to 1 to 2 लिख दिया था, यहाँ पर होना चाहिए था 1 से लेकर 3 तक, तब इसका टाइम पीरियड 6 बनता है। लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से 3 तक भी तो 0 ही होना था ना, तो ना इंटीग्रेशन पे इसका फर्क पड़ता है, और टाइम पीरियड मैंने क्योंकि आपको अलग से दे दिया था, तो मेगा नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इधर से कैलकुलेट नहीं किया होगा उसको। बहरहाल, अब हमें निकालना था सिंपल ए नॉट भी निकालना था, लेकिन एक ए पे पहले हम आते हैं। एक ए का फॉर्मूला 1/t इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 1 टाइम पीरियड x ऑफ t एक्सपोनेंशियल -j k ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, तो ये अभी पास सिचुएशन है। अब इसमें हमारे पास एक पीरियड के दौरान टोटल 3 इंटरवल्स हैं। सिर्फ ये एक पीरियड के दौरान ही, ये एक पीरियड डिफाइन किया था x ऑफ t का, इसके दौरान ही 3 इंटरवल्स हैं। ठीक है ना, वो 3 इंटरवल्स क्या हैं कि इस इंटरवल के दौरान तो x ऑफ t 1 है और इन दो के दरमियान 0 है। तो एक जो आपको पूरा टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम -3 टू +3। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। 1/t इंटीग्रल ऑफ -3 टू -2, ये क्या है? इसमें x ऑफ t क्या है? विकास, मेरे ख्याल है माइक आपका खुद म्यूट हो गया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दोबारा। तो इसमें आपके पास x ऑफ t क्या है? -3 से -2 में 0 है ना। ठीक है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -j ओमेगा नॉट t के साथ, तो ये खत्म हो गया। प्लस नेक्स्ट इंटरवल क्या है? -2 से 1, इसमें x ऑफ t क्या है? अच्छा सॉरी, x ऑफ t गिवन था आपको, इसमें x ऑफ t क्या है? t है, एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा नॉट t dt। और फाइनली क्या है? फाइनली आपके पास दोबारा एक रेंज है 1 से लेकर 3 तक, जिसमें दोबारा एक्सपोनेंशियल जो है वो 0 है, जो x ऑफ t है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि जो चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उसकी इंटीग्रेशन भी 0 होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने इंटरवल्स रह जाएंगे? टोटल और टोटल आपके पास ये 3 इंटरवल्स रह जाएंगे। ठीक है, ये एक इंटरवल रह जाएगा और इसके साथ 1/t भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो आपने बस इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है और बाकी काम खत्म हो जाएगा। अब उसकी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इशू है। 1/t तो आपके पास आ गया 1/6। ठीक है, इंटीग्रेशन इसकी कैसे होगी? आप दोनों में से किसी को पता है? कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटीग्रेशन इसकी कैसे होगी? मेथड का नाम बता सकते हैं? जी सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगी। यस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ और उसके एंड पर आपने लिमिट्स भी पुट करनी होंगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसमें कैसे होगी। आप लोगों की शायद रस्टी होगी, आप लोग रिवाइज नहीं की होगी ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैथमेटिक्स प्योरली मैथमेटिक्स का कोर्स है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिग्नल के हैं, बाकी चीजें मैथमेटिक्स की हैं। ये ओमेगा नॉट t dt आपने, अब पता नहीं इसको किस तरीके से किया हुआ है, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका मुझे जो समझ आया इतने अरसे बात करते करते, जितना मेरा तजर्बा है उसमें यह है कि इसको आप कहते हैं u और इस पूरे को कहते हैं dv। तो हम इसको बना लेते होते हैं इंटीग्रल u dv, और इसका फार्मूला होता है uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। फिर हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, u और v, u v
v और du, u तो हो गया t, dv हो गया ये, लेकिन हमें ना v का पता है और ना du का पता है, तो u अगर आपका t आ गया ना तो du आपके पास ऑटोमेटिकली dt आता है, तो अब तो हमारे पास du भी आ गया। अच्छा, dv अगर ये है ना, तो dv अगर आपके पास j के ओमेगा नॉट t इंटू dt है, तो v क्या होगा, आप दोनों तरफ इंटीग्रल लें इसका। अभी लिमिट्स को फिलहाल भूल जाए, पहले इंटीग्रेशन बना लें, फिर लिमिट्स एंड पे पुट होती रहेंगी। इंटीग्रल है इसका, तो ये तो v हो गया, और इसका इंटीग्रल आएगा -1 j के ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस j के ओमेगा नॉट t। अब आपके पास चारों चीजें आ गई हैं, v भी आ गया, ये आपके पास v आ गया, ये आपके पास du आ गया, ये आपके पास u आ गया, ठीक है, और ये आपके पास dv आ गया। जब आप ये इसमें पुट करेंगे ना, dv की तो वैसे जरूरत पड़ी ही नहीं है, सीधा सीधा uv, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास u और v तो सीधा सीधा आ जाएगा, t v आपके पास ये आ गया -1 j के ओमेगा नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j के ओमेगा नॉट t, और फिर आपके पास एग्जैक्ट ये इंटीग्रेशन एक दफा दोबारा आएगी जिसका आप ऑलरेडी रिजल्ट निकाल चुके हुए हैं, ठीक है, तो वो आप एक दफा देख लीजिएगा। ये du की वजह से dt आएगा, t खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि -1 तो फॉर्मूले का माइनस होगा, एक माइनस इसका आएगा, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 1 j के ओमेगा नॉट इंटीग्रल ऑफ इस चीज का इंटीग्रल आ जाएगा, ये चीज आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस j के ओमेगा नॉट, और dt आएगा ये वाला एंड पर, तो दोबारा ये वाली इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हिंट थी इसके बाद आप इंटीग्रेशन मजीद कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं होगा उमैमा या विकास, कोई इशू तो नहीं होगा इंटीग्रेशन करने में, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। आप लोग मैथ्स नहीं सर सर। हाँ पढ़ी हुई है, बस हिंट वाली बात थी इसमें, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब काफी चीजें आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स हमने सारी पढ़ी हुई है। अच्छा, अब हम असल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने सोचा कि हम फोरियर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ मैथमेटिक्स से ज़्यादा सिग्नल सिस्टम का कम से कम नॉलेज है, तो हम वो यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको करें। तो मैं, हालांकि ये लेक्चर्स में मैंने नोट करा दिए, लेकिन मैं एग्जांपल 4.1 से स्टार्ट करूं। जो मेरा पिछला लेक्चर है ना, बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर, उसमें मैंने तीनों एग्जांपल ही कराई हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा इधर आप लोगों के सामने ज़रा इसको कर रहा हूँ। हमें सिग्नल मिला एक्स ऑफ टी इक्वल टू e माइनस ए टी यू ऑफ टी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। इन क्वेश्चन में जहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, सिग्नल की विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको सिग्नल पता होगा कैसा है, तो आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स बड़े आसानी से पुट कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नल पता चल जाए ना इस जगह पर 0 है, तो आप उस इंटीग्रेशन की लिमिट्स को गायब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको विजुअलाइज करें तो आपको पता चलेगा। अच्छा, e माइनस अल्फा टी हम बनाते हैं, अल्फा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपके पास ये नहीं है कि ये कोई वेरिएबल है, टी वेरिएबल है इसमें, क्योंकि फंक्शन है टी का, वेरिएबल टी है। यू ऑफ टी आपको पता है कैसा फंक्शन होता है, कि यानी कि इससे पीछे 0 से पीछे ये 0 होता है और इससे आगे 1 होता है, तो जो भी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो इससे पीछे खत्म हो जाएगी, सिर्फ इससे आगे अपनी शेप बरकरार रखेगी एज इट इज, ठीक है। एक तो यू ऑफ टी का ये फायदा होगा हमें। दूसरा, ए ग्रेटर देन 0 और कोई कांस्टेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल की ओवरऑल पावर क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है ना। हाँ, अगर टी की तरफ होते, हम नेगेटिव टी की तरफ होते तो पॉजिटिव पावर ओवरऑल बन जाती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो ओवरऑल पावर है, ये दो चीजों का मरकब है, ये तो होगी पॉजिटिव, ठीक है। और टी क्या है, टी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका ये जो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यू ऑफ टी से। तो पूरी यू ऑफ टी की रेंज में टी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव सर जी। पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। तो क्योंकि आप पूरे पॉजिटिव होगी, तो ये जो ई पूरा ई माइनस ए टी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि ए टी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, आपके पास आएगा एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, जो कि सिर्फ 0 से आगे रहेगा, क्योंकि 0 से पीछे तो यू ऑफ टी मल्टीप्लाई होकर खत्म कर देगा ना, कैंसिल कर देगा, ठीक है। मैम ये बात समझ आई कि किस तरीके से ये सिग्नल हमारा यू ऑफ टी से पीछे 0 से पीछे पीछे ऑफ है और उससे आगे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ये बात समझ आई है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? जी सर, आगे समझ। आगे समझ, पक्की बात है, दोबारा एक्सप्लेन जी करने की सर, जरूरत नहीं जी है, सर, ठीक हो गया। नहीं सर, आगे। अब इसी चीज को आप लेकर ना, इसी की इंटीग्रेशन करनी है हमने, क्योंकि एक्स ऑफ जे ओमेगा का फार्मूला है, उसमें इंटीग्रेशन करनी है सिग्नल की। एक्स ऑफ जे ओमेगा का फार्मूला है
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ द सिग्नल, ठीक है ना, ऑफ द सिग्नल एक्सपोनेंशियल माइनस के माइनस जे ओमेगा टी। अब इसमें के खत्म हो गया, डी टी, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है कि एक्स ऑफ टी की जब करते हैं तो डी टी के रिस्पेक्ट से करते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा की जब करते हैं तो डी ओमेगा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं। बहरहाल वो आपको याद रखना। अच्छा, इससे पीछे पीछे तो वैसे जीरो है। इधर जो सिग्नल का इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है, वो आप लोग कुछ ज्यादा लोग गलती करेंगे, वो कहेंगे कि इधर जो सिग्नल की इक्वेशन है वो ई माइनस अल्फा टी यू टी है। ये गलती करेंगे आप लोग। ये गलती क्यों है? क्योंकि ये u ऑफ टी के साथ मिलकर जो इफेक्ट था वो ये था कि यहाँ जीरो था और यहाँ पर वही सिग्नल रिटेन था। तो इसका मतलब है कि जो इस हाफ में इक्वेशन है वो इस हाफ की इक्वेशन e माइनस ए टी है और इस हाफ की इक्वेशन जीरो है, तो ये पीस वाइज हो गया, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी कि आप इसको अभी भी लिख रहे हो कि u ऑफ टी का इफेक्ट आपने उसमें लिमिट्स के फॉर्म में डाल दिया है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में डाल दिया है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी चेंज करेंगे तो आपने u ऑफ टी डाल दिया। अब सिग्नल की शेप जीरो से प्लस इन्फिनिटी क्या है, वो e माइनस ए टी है, ठीक है। बात क्लियर है ये भी? जब आप यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी डालेंगे ना लिमिट्स, तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी की जगह e माइनस ए टी यू ऑफ टी नहीं डालेंगे, क्योंकि यू ऑफ टी का इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो गया, वो उसने अपना इफेक्ट डाल दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आएगी इंटीग्रेशन वो जहां जहां सिग्नल रह गया वो आएगी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन e माइनस ए टी आएगी, और साथ में आपके पास जो बाकी लवाज़मात हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमने, और वो बड़ा आसान काम है, ये भी आपने किया हुआ है। आप में से कोई अगर मुझे बता सके तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कोई अगर नहीं आता कोई मसला नहीं है, मैं बताऊंगा इसको आगे आपको फर्दर किसी एक के ज़हन में है कि इसको कैसे किया जाए। तो इसकी पावर्स को ऐड हाँ, करने पावर्स को अगर आप ऐड कर दें, मेरा ख्याल है आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा मेरा, या उसके बगैर ही बता रही हैं इसकी पावर्स। से देख लिया लेकिन ये पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया, इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अब इसके ऊपर क्योंकि टाइम के हिसाब से इंटीग्रेशन है ना, तो ये तो इसी तरह कि आप e माइनस जे ओमेगा टी की पावर वो 1 आवर, जिस तरह हमने पिछली अभी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन उसी तरह, ठीक है। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी वकास? इसकी इंटीग्रेशन पता है क्या होगी आपका? जो वो एज इट इज करके, हाँ, इसकी पावर वाकई पावर की इंटीग्रेशन डिवाइड होती है, आर्गुमेंट या पावर की इंटीग्रेशन डिवाइड होती है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज आता है, और लिमिट्स भी हमारे पास रहती हैं। तो ये मैं माइनस ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी लिमिट्स हमारे पास रहती हैं 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है, क्योंकि लिमिट्स के बगैर आपको फाइनल आंसर नहीं हुआ। एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा इधर रहने दें। अब पहली लिमिट पुट करूंगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस ब्ला ब्ला टी की जगह क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। दूसरी लिमिट माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जो भी है ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज तो कांस्टेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इन्फिनिटी जिस भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो क्या करेगा, इन्फिनिटी देगा, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। जीरो जिसकी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरा जीरो कर देगा, माइनस जीरो का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक हो गया, समझ आ गई? ई माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 ओवर इंफिनिटी, ई इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये क्या हुआ, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हुआ, जीरो हो गया, और ई पावर जीरो क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है। 0 माइनस 1 क्या हुआ, 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ गया इस पूरे का, 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, बात समझ में आई है? तो इस पूरे का e माइनस अल्फा टी u ऑफ टी का आपके पास x ऑफ जे ओमेगा आ गया है 1 ओवर ओमेगा। अच्छा, अब दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहले मुझे ये बताएंगे ये जो x ऑफ जे ओमेगा आया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है या रियल नंबर आया? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अगर आपका x ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो आपने, असल में हम इंटरेस्टेड किस चीज में होते हैं, हम इंटरेस्टेड इस चीज में नहीं होते, हम इंटरेस्टेड होते हैं ओमेगा का प्लॉट वर्सेस एक्स ऑफ जे ओमेगा। प्लॉट देखकर हमें पता चलता है कि अच्छा ये ओमेगा है, इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है। जिस ओमेगा पे हाइट ज्यादा होती है हम कहते हैं अच्छा इस फ्रीक्वेंसी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस सिग्नल को बनाने में, ठीक है ना। तो हमारा मकसद होता है एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट करना वर्सेस ओमेगा।
तो एक्स ऑफ जे ओमेगा जब भी कॉम्प्लेक्स आता है तो हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते एज इट इज, हमें लेना पड़ता है उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वो रियल आ जाए ना, जो सेकंड एग्जांपल में आएगा, जब वो रियल आ जाए तो फिर आप डायरेक्ट ही उसको प्लॉट कर देते हैं। तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि हमने प्लॉट करना है, तो हम इसका क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होगा, किसी के ज़हन में है आप दोनों में से? जी सर, अंडर रूट करके स्क्वायर करना है। वो अंडर रूट सर पहले स्क्वायर, कॉन्जुगेट लेना है, पहले हाँ कॉन्जुगेट बिल्कुल लेंगे ऐसे ही। इसका। कॉन्जुगेट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो हमेशा एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है वो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ रियल इमेजिनरी वाली बात नहीं है, पहले हमेशा आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके डिवीजन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। इसलिए आप उसको a माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई a माइनस जे ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी एक्स ऑफ जे ओमेगा की a बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको काइंडली खुद करके देख लीजिएगा, ओमेगा बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पढ़ा होगा कैसे कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसका जब आप निकालेंगे ना मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2। और ये दोनों पे एलसीएम सेम है, आप एलसीएम लेंगे तो ये एक पूरा कट जाएगा एक स्क्वायर से, ठीक है ना। तो 1/√a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। विकास कोई कंफ्यूजन है या आ जाएगा 1/√a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर? आ जाएगा सर, आ जाएगा। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा मेरा ख्याल है। सर मैंने नहीं अभी देखा। नहीं देखा, अच्छा फिर ठीक है। तो आ जाएगा कि वैसे ही कह रहे हो आ जाएगा? ये आ जाएगा। आ जाएगा, अच्छा ठीक है। अब हम ये प्लॉट करेंगे, इसकी प्लॉटिंग में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग कोशिश करें, बड़ा सिंपल सा मैटलैब में कोड बनेगा। ओमेगा को आप -30 से लेकर +30 तक ले जाएं बेशक, और ए को कोई एक कांस्टेंट रख लें, 5 रख लें, आई वुड सजेस्ट 5 रख लें, और प्लॉट करें। मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। इसमें आपने करना क्या है, ये तो वैसे मैटलैब का प्लॉट हो जाएगा ना, ए 5 कांस्टेंट रख के, क्योंकि ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब रियल भी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाता है खुद ब खुद, ठीक है ना। 5 + 3 जे रखना, मुझे कोई एतराज नहीं, रख लो, ठीक है ना। मेन चीज ये है, 3 पॉइंट्स हैं। ओमेगा 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी, वो यहीं पर पुट करके देख सकते हो। ओमेगा 0 होगा तो एक्स ऑफ जे ओमेगा 1/√a स्क्वायर आएगा, यानी कि 1/a आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। ओमेगा +a के इक्वल होगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर 1/√2a आएगा, ठीक है। और ओमेगा -a आएगा तब भी 1/√2a आएगा। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है ना। और शेप के हिसाब से क्या शेप होगी, उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। मैंने उस लेक्चर में भी हिंट्स दी थी, आपने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स की क्लास में कि जब आपके पास कर्व्स आती है ना, तो लेट से आपको ओमेगा स्क्वायर का कर्व ये पता है ना, तो आप कहते हैं अच्छा ए स्क्वायर का मतलब इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो गया, तो आप कहते हैं अच्छा इसी शेप को ऊपर ले जाओ, ठीक है। फिर जब 1/, की बारी आती है आप कहते हैं अच्छा इसी शेप को जो है ना वो ये इस तरह ले जाओ। और जब स्क्वायर रूट की बारी आती है आप कहते हैं इसी चीज को थोड़ा सा फैला दो, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपने वाकई इस तरह कर्व बनाना है। लेकिन अगर आप मैटलैब यूज करना चाहते हैं तो आप मैटलैब यूज करके देख लें कैसे आएगा। एक लास्ट चीज और रह गई है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा ना, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या होती है, एंगल सर, एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस इमेजिनरी पार्ट माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ये पूरा कचरा, ठीक है। ए और ये पूरा दोनों सेम है क्योंकि, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स माइनस ओमेगा बाई ए, और ये माइनस मेरे ख्याल है tan इनवर्स में बाहर चला जाता है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन बुक ने अपेरेंटली बाहर निकाला हुआ, तो मेरे ख्याल है tan इनवर्स के साथ जो नेगेटिव अंदर आता है वो बाहर चला जाता है। इसमें भी आप वही 3 पॉइंट्स ले लें, ओमेगा इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 0, तो क्या होगा 0 करेंगे, tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 1 आता है, 0 सर, 0 0 आता है, हाँ 0 आता है, tan इनवर्स 0 0 आता है। और अगर ओमेगा इक्वल टू a या पुट करेंगे या -a पुट करेंगे तो +45 -45 आने का चांस होगा, ठीक है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि tan इनवर्स
पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 या पाई या माइनस पाई से बाहर नहीं निकलेगा। ये जरा आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब भी आप tan इनवर्स लेते हैं ना, क्योंकि tan आप लेते हैं तो किसी ऐसी चीज का लेते हैं जो 360 डिग्री के दरमियान हो, 180 माइनस 180 के दरमियान हो। इसी तरीके से tan इनवर्स भी रिवर्स में नहीं काम करता। ठीक है, चीजें समझ आई हैं? सर ये Yes, आखिरी sir. वाली बात रिपीट करें जरा। आखिरी वाली रिपीट, आखिरी वाली जो मैंने एंगल वाली बात की है, मुझे जरा लेक्चर से भी कंसल्ट कर देने दो ताकि मैं एग्जैक्ट तुम्हें सही बात बताऊं। यही बात ना कि एंगल किससे ऊपर नहीं होगा, ये वाली बात ना। हाँ जी सर। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, tan इनवर्स जो है वो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से इसकी वैल्यूज ऊपर जो है ना वो नहीं आ सकेंगी tan इनवर्स की। ठीक है, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके पास जितने भी आंसर आएंगे वो tan नहीं, ये यार मुझे देखने देना, इसको मैं तुम्हें देख कर क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे जहन में पहले लॉजिक थी, अब मेरे जहन से निकल गई है। पर ओवरऑल ये होता है जिस तरह कॉज होता है ना, तो कॉज इनवर्स या साइन इनवर्स आप लेते हैं तो 0 और 180 के दरमियान ही आंसर आता है, क्योंकि ये 0 या 360 के दरमियान ही आंसर, बल्कि ठीक है 0 और 180 के दरमियान भी आंसर आ सकता है, क्योंकि आप ये करते हैं ना कि आपकी ओवरऑल tan के आंसर जो जो आप एंगल पुट कर सकते हैं cos थीटा में, वो 0 और 180 के दरमियान ही पुट कर सकते हैं, वरना क्या होता है रिपीटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये 0 और 360 के दरमियान, वरना फिर आपकी वैल्यूज cos का जो भी आंसर cos 360 प्लस 90 क्या होगा, cos 90 होगा ना। ठीक है, जी सर। हाँ तो ये बात है, इसीलिए जितनी बड़ी वैल्यू हो, जब आप इसी तरीके से tan इनवर्स करते हैं ना, तो इसी तरीके से वो भी पाई और पाई बाय 2 और इसी तरीके की लिमिट्स के अंदर आते हैं वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं वैसे कंफर्म कर लूंगा कि ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 क्यों इसके दरमियान आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये में वाजह है कि पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 से ये इंक्रीज नहीं करेगा। वैसे पाई बाय 2 क्या सही। होता है, 90 डिग्री, और माइनस पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, तो ये टोटल माइनस। 180 डिग्री का है। तो ठीक है, मेरे ख्याल है tan का जो आपके इनवर्स फार्मूलेज हैं वो उसी के अंदर आते हैं ना। अगर आप देखें ACTS होता है या जी ACTS सर। होता है, लेकिन सही है, ऐसी है। इसके अंदर भी ये और ये दोनों डोमेन्स हैं, तो आई डोंट नो 90 और माइनस 90 क्यों कह रहा है। बहरहाल चले, मैं इसको चेक भी कर लूंगा एक दफा क्या इशू आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा एक काम करना, इसको इसको भी आपने प्लॉटिंग करनी है, ठीक है ना, इसकी भी प्लॉटिंग कर लेना, वो कोई भी रेंज लेकर 30 से -30 तक रेंज लेकर। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चंस हैं इसमें? नहीं सर। No, sir. अगली एग्जांपल में करा देता, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा अजीब चीज किस्म का क्वेश्चन है। बाकी बाकी लोगों के क्वेश्चंस हैं इसी लेक्चर के दौरान, इसी लेक्चर से रिलेटेड या किसी और लेक्चर से रिलेटेड, तो मैं वो क्वेश्चन भी ले सकता हूँ। ये एग्जांपल समझ आई आप दोनों को? जी आगे सर. ठीक हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन है आपके हैं, किसी और के हैं, तो मुझसे क्वेश्चन कर लें प्लीज। अगला हम 10 मिनट मजीद ज्वाइन कर लेंगे, वरना ये हम 40 मिनट का सेशन तो जारी रहेगा। कोई क्विज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई इस तरह की चीज हो, मैं बाकी लोगों से भी अब मुखातिब हूँ, सिर्फ इन दो से नहीं हूँ। क्या आपने ये चीजें चेक करके वापस नहीं करनी? चीजें चेक करके वापस तो करनी है, आपको क्विज तो चेक हुआ था यार मेरे पास, लेकिन अभी ये तो देखो ना, अभी तो मैंने ये रूटीन चेंज की अपनी, तो मेरे पास कोई ना कोई टाइम निकल आया है, वरना तो अभी निकलेगा, बल्कि वरना तो मेरे पास टाइम कहाँ निकलना था। अभी पिछले वीक मैंने 6 ऑफलाइन लेक्चर बनाए हैं, उसके साथ मैंने 9 क्लासें ली हैं, तो मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। तो अभी मैं ये इसीलिए मैंने किया कि मेरे पास कुछ फ्री निकला तो तब मैं काम करूँ ना। सर अब YouTube पे नहीं आएगा लेक्चर आपका? वो इसको मसला तो नहीं है, मैं लिंक कर दूंगा अपलोड, मुझे क्या मसला है। मुझे तो पहले ही मसला नहीं था कोई यूट्यूब पे आता नहीं आता, ये तो मैंने अपलोड, लेकिन फिर भी करना ही है ना आप लोगों के लिए, जो जो अभी इंटरनेट जिनका लैग होगा, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कोई एब्सेंट है, या जिस तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, उनके लिए तो हमें अपलोड करने हैं ना।
वो तो प्री रिकॉर्डेड होता था ना, वैसे यही चीज मैं अपलोड कर दूंगा, वैसे नहीं आएगा, वैसे जिस तरीके से मैं प्री रिकॉर्डेड करता था वो नहीं होगा काम। सही। यही क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर नहीं ये सर। क्विज में जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, जी सर उसमें जो है साइन की, वैसे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें साइन की या कॉस की सीरीज बनती है, तो उसमें सीरीज नहीं बन रही थी। नहीं, उसमें सीरीज मैंने इसीलिए कहा था ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि सीरीज बने या ना बने, पता नहीं उसमें मैंने मेंशन किया था, याद नहीं मुझे। मैंने शायद वीडियो में जब वो क्वेश्चन रिकॉर्ड कराया था तो मैंने कहा था कि सीरीज बने ना बने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज उसमें अक्सर बनती है नहीं बनती है, बनते ही तब है जब आपके पास ये फॉर्म आ जाए J2 मेगा नॉट T माइनस J, यानी कि दोनों तरफ केस सेम आ जाए तब आपके पास सीरीज बन जाती है, उसमें दोनों तरफ केस सेम नहीं आते थे इसलिए सीरीज नहीं बनती है, ठीक है। साइन या कॉस की तभी हमेशा सीरीज बनती है जब दो एक्सपोनेंशियल एक जैसे आ जाए, ठीक है ना, तब सीरीज बन जाती है। तो बाकी अच्छा, उसके अंदर मेरे ख्याल है थोड़ा सा टाइम है, मैं ए नॉट का करा देता हूँ, ए नॉट मैं भूल गया था मैंने कराना था वैसे, तो उसी को मैं ए नॉट को करा देता हूँ। उसके अंदर जो आपके पास सिग्नल था यही वाला एक्स ऑफ टी, ए नॉट कितने लोगों ने वैसे कर लिया था? ए नॉट आसान था मेरे ख्याल से, तो -2 से लेकर 1 तक, -3 से लेकर -2 तक 0, और -1 से लेकर 3 तक 0, ठीक है। इसमें ए नॉट बड़ा सिंपल है, 1/t इंटीग्रल ऑफ ओनली एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 के खत्म हो जाता है, ठीक है। डी ऑफ टी, तो ये 1/t तो ऑलरेडी 6 है, टी इंटीग्रल ऑफ ओवर 1 पीरियड -3 से 3 के दरमियान, वैसे ही आपके पास -2 से लेकर 1 तक आपके पास टी बचता है, बाकी तो वैसे ही 0 है, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 1/12, और इसके ऊपर लिमिट्स आपने पुट करनी -2 से 1, तो 1/12 1 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 - 1, ठीक है, 4 - 1 - 4, ठीक है, -3/12, तो ये आपके पास इसका डीसी वैल्यू आ जाएगी -1/4, ठीक है। तो -0.25 आपके पास ए नॉट आ जाता था इस केस में, ये मेरे जहन में था पर मेरे जहन में निकल गया कि मैं करा दूं उस टाइम पर। तो होपफुली आप लोगों ने, सीआर ने कहा कि बाकी लोग कह रहे थे कि वो एक ए वाला थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल था, बाकी तो आसान थे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलें ठीक है, ये सेशन अभी बस ये 40 मिनट का पूरा होता है तो हम इसको पूरा करते हैं। अच्छा, बाकी मैं एक क्लास मुझे अनफॉर्चुनेटली और लेनी पड़ेगी, 3 सेशन पूरे करने हैं। आप लोगों की कल ट्यूटोरियल होता है मेरे साथ, उसको अगर लेकर हम खत्म कर लें वो क्लास, क्या ख्याल है आप लोगों का? क्यों, करनी तो है 3 पूरी। चलें, ये मैं सीआर के साथ डिस्कस कर लूंगा, हम कल क्लास कर लेते हैं एक और, ठीक है ना, ताकि हमारी क्लासेस पूरी हो जाए। अटेंडेंस आई होप सब लोगों ने एंटर कर दी होंगी। बाकी सीआर को मैंने कहा था कि जिन लोगों का मसला है वो मुझे बता दें, कल के भी आप लोग चूज कर लीजिएगा, ऑब्वियसली दूसरों में बर्डन ना डालें, जो 2 आज कनेक्ट हो गए बाकी लोगों को कह दें, ठीक है ना। तो बाकी पेस वगैरह ठीक थी आज अवकाश, या कोई इशू, या समझ आ जाएगी इसी तरह हम चलें तो, या कोई इशू रहेगा? आ जाएगी सर, बेहतरीन जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। किसी और का क्वेश्चन नहीं है भाई? चलें, ये 1 मिनट होता है तो लॉग आउट हो जाएंगे हम लोग खुद ही, ठीक है। बाकी जिसने लीव करना है वो जा सकता है, ठीक है। सर वो अब ना एक छोटा सा इशू है कि सर अब हमारी ना 2:30 पे भी क्लास है, तो सर आप ये नमाज के टाइम पे ना रखा करें, तो वो फिर नमाज फिर कज़ा हो जाती है। यार वो तो ठीक है, 2:30 मैं असल में सीआर को आपको कहा है कि मुझे दे दें टाइमिंग्स, डिफरेंट टाइमिंग्स दे दें, ठीक है। तो कर लेते हैं कुछ, सीआर से मिल मिला के बात कर लेते हैं ना, सीआर अगर आप कहता है तो। असल में यार आप लोगों के साथ हैं सीनियर्स नहीं है? नहीं है सर। सीनियर्स नहीं है, सीआर को बताओ, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, क्लास को आगे पीछे कर लेते हैं, 140 वाली क्लास को कर लेते हैं आगे पीछे, लेकिन ये 8:40 to 4:30 के स्लॉट में रखना, ठीक है। बाकी मुझे कोई मसला नहीं है,
और हाँ सर, फ्राइडे बस ये 5 मिनट आगे पीछे हो जाए ना, ताकि अब एक कोई चीज पे मसला वैसे नहीं है भी यार, वो कोई मसला, नमाज की कोई मसला नहीं, बात नहीं है। वैसे नमाज पहले भी बेशक हो 1 जाती बजे है। रख लें, 1 बजे रख बेशक 1 लेते हैं। बजे रख लें। नहीं 1 बजे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी नमाज किस में पड़ेगा।